बिलासपुर एसडीएम हिमांशु उपाध्याय के द्वारा सब रजिस्ट्रार को नोटिस दिए जाने के बाद आया नया मोड़। सब रजिस्ट्रार जुबेदा माजिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया अपना जवाब। कहा, मेरे पटल से दाखिल खारिज की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय से हार्ड कॉपी भेजने का कोई प्रोविजन है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी जाती है, जिसके बेस पर तहसीलदार कार्यालय को दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अंजाम देना होता है। दाखिल खारिज के लेट होने की कोई जिम्मेदारी सब रजिस्ट्रार कार्यालय की नहीं होती। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कई मामलों में कमी होना पाया था, जिसके बाद उनको नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। इस मामले में नया मोड़ आने के बाद सब रजिस्ट्रार जुबेदा माजिद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे कार्यालय में सारे कार्य नियम अनुसार हो रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्री किसी की लेट नहीं होती और ना ही किसी टेबल पर कोई परेशानी उत्पन्न होती है। सरल तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यालय के अंदर भूमि की रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें किसानों को कोई असुविधा नहीं होती। किसी तरह की अफवाह से इस कार्यालय का कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी अन्य पटल की प्रक्रिया से इस कार्यालय को कोई मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मैं ये कल का प्रकरण है। एसडीएम साहब ऑफिस आए थे मेरे, उनको कुछ वकीलों लोगों ने शिकायत करी थी कि दाखिल खारिज देर से हो रहा है। दाखिल खारिज हालांकि तहसीलदार कोर्ट का मामला होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई मैटर होता नहीं। सब रजिस्ट्रार का मात्र ये काम है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने और अपलोड के बाद तहसीलदार को वहां से, तहसीलदार ऑफिस को वहां से लेकर उसको दाखिल खारिज की प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उपनिबंधक कार्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट जो है सेम डे शाम में या अगले दिन तक अपलोड कर दिए जाते हैं। मैनुअली इसको भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बैठक हुई थी 2022 में, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी उपनिबंधक द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन नहीं भेजना है। तो इसी मैटर में वो पूछने के लिए आए थे ऑफिस में। मैं उस समय जो है, मेरे पास असल में 80 डॉक्यूमेंट्स करीब की स्थल निरीक्षण की जांच आई हुई है, उसमें 80 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो रोज एक या दो करके हम कोशिश करते हैं कि निपटा ली जाए, क्योंकि वो भी टाइम बाउंड होता है जिसमें हमें करना है। तो वो आए बाय चांस, मैं उस वक्त थी नहीं यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने यही सोचा, उन्होंने देखा कि भाई आपके ऑफिस से मैनुअली क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। तो हमारे बाबूजी उपस्थित थे, उन्होंने यही बोला कि सर हम ऑनलाइन लगा भेज देते हैं, ऑफलाइन भेजने का ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं। तो इसीलिए उनका, मुझे लग रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बोलने में या समझने में हुई। लेकिन हमारे ऑफिस का जो है प्रतिदिन या अगले वर्किंग डे तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। ये जो लेट होता है, ये किस लेवल पे होता है और ये दाखिल खारिज का आपसे क्या लेना देना? वही लैक देखने के लिए वो शायद मेरे ऑफिस कल आए थे, लेकिन मेरे ऑफिस में दाखिल खारिज का प्रोसीजर एंटायरली तहसीलदार का होता है। तहसीलदार कोर्ट में उनको टाइम बाउंड है, उनका भी शायद कुछ 45 डेज का टाइम होता है जिसमें उनको करना होता है। उपनिबंधक का मात्र ये काम है कि हमें जो आज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर देने हैं एज सून एज पॉसिबल विद इन 1-2 डेज टाइम, जो हम कर देते हैं। दाखिल खारिज का उपनिबंधक कार्यालय से कोई मतलब नहीं? नहीं, उपनिबंधक कार्यालय से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रति देना हमारा उनको ये काम है। अच्छा, औचक निरीक्षण किस नजरिए से माना जाए जो एसडीएम से आपने औचक निरीक्षण किया आपके कार्यालय का? जी, आई थिंक वो वकील लोग उनके पास गए थे, तो उन्होंने सोचा होगा लाओ मैं देख लूं किस ऑफिस में जाकर कहाँ किस स्टेप पे ये लेक्यूना हो रहा है कि दाखिल खारिज में एक्चुअली प्रॉब्लम तो लोगों को ही हो रही है उससे। तो हो सकता है ये सोच के वो ऑफिस में आए हों और उन्होंने कोशिश देखने की वो करी हो, पर लैक दाखिल खारिज की प्रोसेस तो मेरे ऑफिस से नहीं है कोई भी। अच्छा, कल और आज दोनों दिन ऐसा हुआ है कि कोई रजिस्ट्री लेट हुई हो ऑनलाइन या आपके किसी टेबल की वजह से? नहीं, रजिस्ट्री कभी यहाँ पे कोई लेट नहीं होती है। पार्टी अगर खुद ही लेट करना चाहे तो होती है, हमारे ऑफिस से कोई लेट नहीं होती है। हमारा तो कोई नहीं, हम तो हर मंथ जो है डीएम सर को भी जो यहाँ से नक्शे जाते हैं उसमें हम लिख के भेजते हैं कि पिछले कार्यालय दिवस तक जो भी हमारा स्कैनिंग, क्योंकि जैसे फर्स्ट को हमारा नक्शा जाता है तो 30 से 31 तक के सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके होते हैं फर्स्ट को, और हर मंथ का वो रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, तहसीलदार के कार्यालय से जो है वो डाउनलोड किए जाते हैं? हाँ, वहाँ पे उनका प्रोसीजर जो होता होगा, मतलब हमें अपलोड करके उन्हें वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं। ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी मांगी जाती है उसका प्रोसीजर नहीं है? उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। क्या शिकायत है? मेरी कोई शिकायत नहीं है। अब आप लोगों ने जो उनकी देखा होगा न्यूज़पेपर कटिंग, उससे आप लोग आए हैं तो मैं अपना उससे जवाब दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है।